सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की टॉपिक है, देख लीजिए। आज की टॉपिक है बातचीत का आज पूरा सारांश सब बताएंगे एक ही वीडियो में। बस आप लोगों को ना पैसा ना कौड़ी ना कुछ भी नहीं लगेगा। बस मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास चालू होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट। और एक और चैनल है जो कि 12 क्लास हिंदी वाला सब, ठीक है। तो देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट, बातचीत के लेखक तो जान ही रहे होंगे, बालकृष्ण भट्ट है। और पहले भी कितना वीडियो बता चुके हैं, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट इनके लेखक का नाम है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ तो जन्म बताइए कहले हुए 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और निधन कब हुआ तो निधन 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जन्म स्थान कहाँ पे है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है। पेशे से एक व्यापारी थे बेनी प्रसाद भट्ट, पिताजी के नाम। और माता के नाम पार्वती देवी था, जो एक सांस्कृतिक महिला, जिन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि के लालसा एवं अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, ठीक है। वाक शक्ति, बोलने की कला, ठीक है। वाक शक्ति यानी कि बोलने की कला होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। ये एक कमेंट में पूछे थे एक लड़का ने, तो जिसका आंसर देते हैं हम उत्तर। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, इसका उत्तर हो जाएगा अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से होते, जैसे मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है। तो आज इसका हम पूरा बताएंगे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ की जो वरदान के रूप में ईश्वर ने हमें दी है, इसमें एक वाक शक्ति भी है। तो वाक शक्ति का मतलब बता ही दिए। वाक शक्ति यानी कि बोलने की कला, ठीक है। वाक शक्ति यानी कि बोलने की कला, ठीक है। वाक शक्ति दी है, ठीक है। तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। वाक शक्ति अगर हम में नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है, ठीक है। यही है इसका उत्तर। अगर वाक शक्ति हम में नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, ठीक है। सब लोग लूंज पुंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है। यही एक बंदा ने हमें से पूछा है, एक लड़का ने, वही देख लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछता है। इसका हम 100% गारंटी देते हैं कि ये पूछेगा ज़रूर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब सब दूसरी देखिए,
सब दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ दुख सुख नहीं बात कर पाते। ठीक है, जो अभी बाहर मतलब दुख सुख अपने बात करते हैं, जो गूंगे रहते तो क्या वो कर पाते, नहीं न कर पाते। यही है कि नहीं कर पाते। ठीक है, इस वाक्शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और वाक्शक्ति दोनों है। ठीक है, वक्तृता और वाक्शक्ति दोनों एक ही हुआ। वक्तृता यानी कि बोलने की कला। ठीक है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। वाक्शक्ति में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पाटलिपुट मतलब गिन के ऐसे मतलब गूंगे रहते तो ऐसे रखते। ठीक है, एग्जाम्पल में बता दिए। किंतु स्पीच बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच ये बातचीत का ढंग ही निराला है। ठीक है, अगर बातचीत नहीं होता तो सही में बहुत दिक्कत हो जाता। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदीपीठ की भांति घड़ियों तक साबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। ठीक है, जहाँ कोई मर्म या नोक झोंक की चुटीली वाक्शक्ति कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें कटर ध्वनि अवश्य हो। ठीक है, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। वाक्शक्ति का बातचीत का ऐसा ही घरेलू ढंग है। ठीक है, कि उसमें न कटर ध्वनि का कोई मौका है, न को लोगों के कहरे उड़ाने की कोई बात है। ठीक है, तो देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न एक और पूछा है, देखिए यही है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ठीक है, ये भी हम बता देते हैं। ये भी हर बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का क्या कहना है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इसका, इसमें दिया हुआ है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है। ठीक है, बताते हैं। देखिए, एडिसन बातचीत की सीमा को दो लेकर, देखिए एडिसन का बातचीत के बेन जॉनसन और एडिसन। देखिए बेन जॉनसन का यह कहना है। ठीक है, बेन जॉनसन का यह कहना है। देखिए हम आप लोगों को बता ही देते हैं कि बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। ठीक है, साक्षात्कार होता है मतलब बोलने से ही मनुष्य का दिमाग थोड़ा शांत रहता है और बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात मीटिंग या सभा न
ली जाए। एडिसन का मत है, एडिसन क्या कह रहे हैं देखिए, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है। अगर तीसरा आए तो वहाँ का बातचीत दोनों का मन से बातचीत ख़त्म हो जाता है और तीसरा भी बोलने लगता है, ठीक है। और वही 2 लोग रहता है तो वो अपना दम पूरा दिल से आवाज़ निकाल के बात करता है, ठीक है। और एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। ये भी हर बार ये एग्ज़ाम में आता है, इसका हम 100% गारंटी लेंगे कि यह हर बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। यह हर बार एग्ज़ाम में आता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्यकला परवीन बिरधनमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कानों को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, ठीक है। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम है, सुहृद गोष्ठी इन्हीं का नाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, ठीक है। आज हम इसका पूरा ख़त्म कर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो इसका देखिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है कि वह 2 लोगों में ही सिर्फ हो सकता है। जो एडिसन जी का कहना है कि मनुष्य का बातचीत 2 लोगों के पास हो सकता है, वरना तीसरा तो आया तो वो बोलने लगेगा और वो 2 लोगों का जो बात था वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यही है, और पूछ रहा है इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, तो इसके द्वारा वह कैसे सर्वदिन कर सकता है। तो देखिए, अभी बातचीत ही करते करते नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, वो बातचीत करते करते चाय बेचते थे पहले, और बातचीत से ही उनका प्रभार देखिए आज वहाँ नरेंद्र मोदी है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं बातचीत। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार है, ठीक है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। और इसका हो जाएगा पाठ की विद्या, देख लीजिए, हम बता देते हैं। पाठ की विद्या जो है यह हो जाएगा निबंध, ठीक है, ये निबंध हो जाएगा, ठीक। पाठ की विद्या यह निबंध हो जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। आगे देखते हैं आप किन से बातचीत करना सर्वाधिक पसंद करते हैं। उनसे बातचीत का कल्पित रूप आपकी डायरी में नोट करें, ठीक है। तो आप किससे बातचीत करना पसंद करते हैं, धीरज से, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों से करना चाहते होंगे, ठीक है। उनका नाम लिख दीजिएगा, बस आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वक्तृता यानी कि बोलने का कला हो जाएगा, ठीक है। अब हम मिटाते हैं इसका, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो ले लिए, तो अब हम इसे मिटाने जाते हैं, ठीक है। और बताते हैं आगे अभी पूरी जानकारी बाकी है मेरे दोस्त, भागना मत। वीडियो को इन तक देख लिया ना, तो बातचीत को तो दम कॉपी एग्ज़ाम का पेपर दम फाड़ के आओगे, फाड़ना नहीं मतलब उसको पूरा लिख के दम पूरी तरह लिख के आओगे।
इसमें से बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब तो याद कर लीजिए। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो एक बार में बोल लीजिएगा। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। गूंगी सृष्टि कैसे हो जाता है, सब लोग गूंगा हो जाता, कोई बोल ही नहीं पाता और अपना दुख सुख जो अभी कटा है वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इससे मन में और संकोच भरा रहता है, ठीक है। और ये दूसरा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का क्या कहना है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यही कहना है, देखिए आप लोग ऐसे ही बोलिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का कहना है कि केवल बातचीत दो लोगों में ही हो सकती है, दो लोगों के अलावा बातचीत सिर्फ दो लोगों के ही अथी में हो सकता है, ठीक है। अगर तीसरा आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका बातचीत ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। और देखिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? सुरहित गोष्ठी इसी का नाम है। यह बातचीत के बहुत बड़े जाने पहचाने दुश्मन है, ठीक है। जाने पहचाने, बिन जानल नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ही लोग के लिए है बोर्ड 2000 का पड़ा है। और आगे देखिए, आगे बताते हैं, ठीक है। तो आगे बताते हैं, देख लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछता है, ये सब बता देते हैं, देख लीजिए। वक्तृता यानी कि क्या होगा? वक्तृता यानी बोलने की कला, ठीक है। वक्तृता यानी बोलने की कला, ठीक है। या तो भाषण देने की कला भी हो जाएगा, ठीक है। एक और है, देख लीजिए, लिख देते हैं, भाषण देने की कला, ठीक है। अब दूसरा है पुलपित। पुलपित मतलब क्या हो जाएगा? पुलपित यानी हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, पायदान, ठीक है। पुलपित यानी हो जाएगा पायदान, ठीक है। और तीसरा है पुण्याहवाचन।